हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमटेक कोडिंग। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बिगिनर से सीखते हैं कि माई डेटाबेस को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे और फाइनली सेलेक्ट क्वेरी से डेटा रिट्रीव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने माई डाउनलोड करते हैं। हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाएंगे। चल के हम डायरेक्ट सर्च करते हैं डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडो। ये हमारे पास में जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, इस पे हम क्लिक किए और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास में ये विंडो के लिए हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम माई एसक्यूएल जो ये वर्जन है हमारे पास में, ये दोनों के लिए इसको हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब हमें लॉगिन की आवश्यकता नहीं है, बस नो थैंक यू जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। और इससे पहले हम डाउनलोड कर लिए हैं, तो हम चलते हैं डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। चलते हैं अपने फोल्डर जहाँ डाउनलोड हमने किया है वहाँ पे डाउनलोड से इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा रहा माई एसक्यूएल्स। ठीक है, इस पर हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही ये हमारा प्रिपेयर करेगा जो इंस्टॉलेशन फाइल है। बस थोड़ी देर वेट करते हैं। यस, अब हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में रहेगा ये। नेक्स्ट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पहला वाला, एग्जीक्यूट। अब ये कुछ फाइल है जो कि देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये मैं हाइड कर देता हूँ। शो करूँगा तो ये सारे हमारे उस ड्राइव में सेव हो रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि आपको पोर्ट ये याद रखना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सारे माई स्क्वेल्स का यही पोर्ट होता है 3303। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी हमें किसी अदर एप्लीकेशन के साथ जावा, पाइथन या डॉट नेट या जो भी लैंग्वेज पे आप काम करेंगे, तो हमें पोर्ट बहुत काम आने वाला है। इस पोर्ट के द्वारा हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने डेटाबेस को। बस डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट। यहाँ पे हमें पासवर्ड, जो डेटाबेस जब भी ओपन करेंगे तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये हमें पासवर्ड पूछता है कि आप कस्टम पासवर्ड आप डालो। तो मैं रूट पासवर्ड डालने वाला हूँ। आप भी जो सजेस्ट हो, आप आपका मन जो मन करे सो डाले। रूट ही आप लोग डालें, रूट बाय डिफ़ॉल्ट यूज हो जाता है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट। फिर फिनिश एंड फिनिश। अब हम वेरीफाई करते हैं कि मेरे सिस्टम में माई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जाएंगे, सर्च करेंगे सिस्टम में माई एसक्यूएल। तब हमारे पास में अब देखेंगे माई एसक्यूएल। जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये माई एसक्यूएल 8 वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है। ये कमांड लाइन क्लाइंट है। इस पे हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही जो हमने पासवर्ड डाला था रूट, वो हम इंटर करते हैं यहाँ पे। अब हमारा डेटाबेस कमांड लाइन ओपन हो गया ये।
अब यहाँ पे मैं करता हूँ शो डेटा बेसिस। अब इससे क्या, इस कमांड से क्या हुआ, जितने भी हमारे जो MySQL प्री डिफाइंड स्कीमा दे रहा है वो स्कीमा सारे दिखेंगे। स्कीमा मीन्स डेटाबेसेस। अब देखिए, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL एंड ये हमारे पास में और भी है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट 4 हमें वो डेटाबेसेस देता है, बट हम अपने से खुद से क्रिएट करेंगे अपना डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमांड लाइन तो हो गया, बट हम इसका एक आता है टूल जिसका नाम है, आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, ये हम इंस्टॉल करेंगे। ये MySQL वर्क बेंच, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे इंडस्ट्री में यही यूज होता है, कमांड लाइन लोग यूज नहीं करते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए आप कमांड लाइन से भी सही है, आप यूज कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए चलते, पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे सिस्टम से। गया मैं ब्राउज़र पर और सर्च किया MySQL बेंच। अब ये डाउनलोड फॉर, ये ऑप्शन मैंने सर्च किया, ये फर्स्ट में जो आ रहा है जो लिंक, डाउनलोड MySQL वर्कबेंच, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आप देखेंगे नीचे में ये विंडो के लिए है। तो इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। अब यहाँ पर चल के देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, बट हम अपने सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं कि ज़्यादा समय ना लगे वीडियो को लेंदी बनाने में। चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और हमारा ये वाला, हाँ ये हमें इंस्टॉल है ऑलरेडी। इस पे हम डबल क्लिक किए, फिर मिनिमाइज्ड, इसको मिनिमाइज करता हूँ, फिर नेक्स्ट। ये हमें जो इंस्टॉल होगा सी ड्राइव के अंदर होगा। MySQL नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमें एक और ये फोल्डर बनाएगा, MySQL वर्कबेंच 8.0 CE। अब सही है, कोई चेंज नहीं, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम, अभी इंस्टॉल हो रहा है तब तक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। पर सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय डीबी के नाम से, और उसको यूज करेंगे, मतलब अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद एक हम एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा आईडी, नेम, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट भी रहेगा। उसके बाद हम कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे उसमें, ठीक है। इंसर्ट डेटा हमारे पास में हो जाएगा 3 रो, मतलब 3 रो हो जाएगा। फिर उस एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करेंगे और डेटा हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फिर हमारे पास में कॉमन एसक्यूएल्स ऑपरेशंस है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार वाला कमांड, इससे सारे एम्प्लॉय दिखेंगे। अब वेयर कंडीशन के साथ करना हो तो वेयर कंडीशन के साथ करेंगे। अपडेट आपको करना हो तो अपडेट के कमांड है। डिलीट करना हो तो डिलीट का है। ये काउंट का है। यानी कि नॉर्मल जो ऑपरेशन है मैं आपको इसमें बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इंस्टॉल। हाँ अभी इंस्टॉल हो रहा है ये। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फिनिश्ड, हम इंस्टॉल कर चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद में हमें डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कमांड तो आया नहीं, बट चलते हैं, हम चेक करते। हाँ आगे देखिए, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आया है इंस्टॉल होने के बाद। यदि नहीं आता है ओपन होने के बाद, तो आप जाएंगे, सर्च करेंगे MySQL और यहाँ पर चेक करेंगे MySQL वर्कबेंच 8.0 CE।
इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर से वो ओपन हो जाएगा। कोई नहीं, हमारा ये ओपन हो चुका है। हाँ, अब हमारा डेटाबेस भी इंस्टॉल हो गया, वर्क बेंच भी इंस्टॉल हो गया, तो उसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए साइड में यहाँ पर चेक करेंगे, आपको एक लोकल इंस्टेंस माई स्क्वेल्स का यहाँ पर दिख रहा है। नहीं दिखे तो आप प्लस पे क्लिक करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस का नाम डालेंगे और यहाँ पर लोकल, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास में लोकल पोर्ट होता है 127.0.0.1, और पासवर्ड आपके पास में जो डाल देना आप, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस का जो नेम होता है ना, रूट होता है, नेम रूट होता है। और आप पासवर्ड यदि स्टोर करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी आपके पास में रूट ही होता है। रूट हमने डाल रखा है, ठीक है, मैंने रूट यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए टेस्ट करते हैं कनेक्शंस। तो ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन रिलेशन कनेक्शंस सक्सेसफुली वाज द, ये हमारे फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस हो गया। ओके पे क्लिक करता हूँ मैं। ऑलरेडी हमारा कनेक्शन बन चुका है, इसीलिए हमें एरर आ रहा है। इसको कैंसिल करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। बस पासवर्ड हम डालते हैं रूट। हमारे पास में ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका था, इसलिए दोबारा वो बन नहीं पाया। यदि आपको नहीं शो हो तो आप प्लस पे क्लिक करके नया कनेक्शन बनाना। अब हमने पासवर्ड डाल दिया रूट, और इसको सेव करते हैं पासवर्ड को, क्योंकि बार बार हमें इंटर करना ना पड़े। ओके पे क्लिक किया हमने। अब आप देखते हैं कुछ नया विंडो आया। अब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, नहीं, ठीक है, अब सही है। लेफ्ट वाले भी हमारे पास में आना चाहिए, बटन वाले भी हमारे पास में। राइट वाला करेंगे, राइट वाला भी है, राइट वाला हमें नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं डेटाबेस हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो कमांड हम लिखते हैं शो डेटा बेसिस। एक इस पे क्लिक करके इस आइकन पर हमने क्लिक किया। अब हमारे पास में 4 स्कीमा यहाँ भी दिख रहा था डेटा बेसिस, और यहाँ भी 4 स्कीमा, यानी कि 4 हमें दिख रहा था, ये 4 यहाँ पे स्कीमा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्रिएट डेटा बेस, डेटा बेस। ठीक है, कौन सा, एम्प्लॉय, किस नाम से रख लूँ मैं, चलो एमटेक के नाम से मैंने रख लिया। और यहाँ पे इसको हमने डाल दिए, मतलब कि यहाँ पे क्लिक किया, शो डेटाबेसेस वाला भी क्वेरी चल गया। क्रिएट डेटाबेस एमटेक, ये हमारे पास में एक इंसॉर्ट, मतलब कि वो डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करके या इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास में एमटेक डेटाबेस एक। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम, इस कमांड को, हाँ एक काम करते हैं, यूज करते हैं इसको, यूज, कौन सी यूज करना है हमको, एम टेक। मैं अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ इस पे। अब देखेंगे यहाँ पर यूज हो गया ये, यानी कि हम इसमें चलते हैं, टेबल चेक करते हैं। तो टेबल हमें कोई मिलेगा नहीं अभी। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं स्कीमा में, अभी कोई स्कीमा यहाँ पे, हाँ आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास, मैं गया स्कीमा, स्कीमा पे क्लिक करने के बाद मैं इसको लोड किया, तो हमारा यहाँ पर एमटेक वाला आ गया।
स्कीमा हमारे पास में आ गया, स्कीमा बोलिए या डेटाबेस बोलिए। अभी कोई टेबल नहीं है इसके अंदर में, तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास में टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है, जिसमें हमने ले लिया क्रिएट टेबल। टेबल का नेम है एम्प्लॉई, आईडी इंटीजर में रहेगा। ये आईडी जो हमारे पास में रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा आईडी, और आईडी जो है हमारे पास में प्राइमरी की रहेगा। इसके बाद में नेम जो हमारे पास में रहेगा varchar में रहेगा 100 कैरेक्टर, इसके अंदर में हम इंटर कर सकते हैं, और नल नहीं रहेगा, ये नॉट नल रहेगा। ये ईमेल जो रहेगा ये भी हमारे पास में varchar रहेगा 100 कैरेक्टर, इसके अंदर हम इंटर कर सकते हैं, और ये यूनिक रहेगा, डुप्लीकेट ईमेल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिपार्टमेंट भी जो हमारे पास में है ये भी है varchar में varchar, और ये हमारा जो है 50 कैरेक्टर तक लेगा वो। और सैलरी जो है डेसिमल में रहेगा, क्योंकि डेसिमल में सैलरी होता है, पॉइंट में आता है हमारे पास में, तो डेसिमल के लिए हमने ये डिफाइन किए। फिर हमारे पास में ज्वाइनिंग डेट हमारे पास में डेट में रहेगा, तो इसको हम टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किया हमने और रन किया, और जैसे ही आप चेक करेंगे लॉग में, आउटपुट में, यहाँ पर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और सारे ये डिटेल दे रहा है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से रीलोड करते हैं, तो देखिए टेबल के अंदर एरो को सिंबल आ गया। अब इसमें हमारे पास में ये रहा कॉलम सारे, आईडी नेम एम्प्लॉय, मतलब वो आईडी नेम ईमेल डिपार्टमेंट सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट, ये सारे आ गए। अब डेटा को नॉर्मली हम इंसर्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, डेटा इंसर्ट करने के लिए ये हमारा कुछ कमांड है, हमने डाला इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। किस टेबल में जाना है, तो एम्प्लॉय में, वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा को नेम ईमेल डिपार्टमेंट सैलरी ज्वाइनिंग डेट, और जो इसका वैल्यू है हम उसका इंसर्ट करेंगे, जैसे कि नेम आ गया। अब जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम यहाँ पर इनटू में डाल रखा है, उसी सीक्वेंस में हम अपना डेटा को भी यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में है राहुल, ईमेल जो है rahul@example.com, डिपार्टमेंट क्या है इनका, तो आईटी, सैलरी इनका मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी इस फॉर्मेट में हमने डाल दिया। ऐसे ही मैंने 2 रो और इंसर्ट कर लिए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आकर एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में डेटा आ गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है। अब रिफ्रेश करते ही यहाँ पर देखेंगे कुछ हमें दिख रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो हमें डेटा दिख, यहाँ से डेटा दिखेगा, बट वो एक क्वेरी क्वेरी टैब की जगह पे एक एम्प्लॉय टैब बना लिया था। मैं सोच रहा हूँ कमांड से करके देखता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, तो एम्प्लॉय। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर एग्जीक्यूट किए। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में ये टेबल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह 2-3 और ऑपरेशन है, आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेरी देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, ये हमारे पास में सेलेक्ट कमांड है, फिर आप आईडी के बेस से सिलेक्ट करके चेक करेंगे, फिर ये क्वेरी के बेस पे आप सैलरी अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर आप सैलरी को डिलीट करेंगे, मतलब एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे। एक एम्प्लॉय जो रिकॉर्ड जिसका आईडी है वो 3 डिलीट हो जाएगा, और लास्ट में काउंट से आप चेक करेंगे। ये आपको मैंने दिया टास्क, आप इसको कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया, डाउनलोड किया MySQL, इंस्टॉल किया, मतलब वो इंस्टॉल किया, फिर किए डेटाबेस किए, फिर टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट किया, सेलेक्ट किया। अब आपका काम है ये अपडेट डिलीट रिकॉर्ड करना। हाँ, यदि आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं और मतलब इसके सारे सीरीज बना दूं, तो आप हमें कमेंट के बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों। हैप्पी कोडिंग।